अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स अकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और जैसा कि हम लोगों ने कैलकुलस 1 बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 को स्टार्ट किया हुआ था और जिसमें हम लोगों ने पिछले चैप्टर किए थे और आज जो सा चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 है। तो आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो है जनरल थ्योरम्स और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। चलिए, चैप्टर नंबर 3 के अंदर कुछ थ्योरम्स हैं जिसमें रोल्स थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। इनका प्रूफ है और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके थ्योरम्स के प्रूफ की तरफ चलेंगे और उससे पहले कुछ रेसिपीज का हम लोगों को पता होना चाहिए इन थ्योरम्स को प्रूफ किस तरह करना है। तो वो देखें, हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं ना कैलकुलस, तो सबसे पहले लिमिट, कंटिन्यूटी के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर व्हाट इज डेरिवेटिव। तो आज सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डेरिवेटिव और उससे कुछ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, क्रिटिकल पॉइंट्स और हाउ टू फाइंड देम, ये वाले क्वेश्चंस इस तरह के जो अराइज होते हैं तो उनको देखते हैं वो क्या होते हैं। तो यहां पे जो हम लोग डेरिवेटिव इस्तेमाल करने वाले हैं ये है स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन। डेरिवेटिव एक्चुअली में हम लोग जो मैथमेटिक्स में कैलकुलस में पढ़ेंगे वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन ऑफ ए पर्टिकुलर कर्व एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, किसी कर्व के किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट लाइन की स्लोप को कहते हैं हम लोग क्या, डेरिवेटिव। तो देखें, फर्ज करें तो देखें इसका एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने सेकंड ईयर से बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव जो सा पढ़ा था, उस चीज़ को थोड़ा सा प्रूव करने लगा हूँ और उस पर फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको बताता हूँ क्या आती है। फर्ज करो ये कोई ग्राफ है, मैंने जानबूझ के ज़्यादा कर्वेचर वाला ग्राफ लिया ताकि आपको ठीक तरह से समझ लगे। फर्ज करो ये जो कर्व है वो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है और इस पे फर्ज करो हमारे पास एक पॉइंट ए है। फर्ज करो इस कर्व के ऊपर मैंने एक पॉइंट लेट किया और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, उसका फॉर एग्जांपल मैं नाम रख देता हूँ ए। ठीक है, ये जो डेफिनेशन मैं आपको करवाने लगा हूँ ना, ये 2.1 के अंदर भी डिफरेंशिएबिलिटी जब आप लोगों ने फाइंड की थी ना, तो वो वाली डेफिनेशन मैं करवाने लगा हूँ। तो फर्स्ट करें ए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो वाई कोऑर्डिनेट किस तरह से निकालते हैं। अगर ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट वो इस तरह से, जहाँ पे ये वाई एक्सिस को क्या करती है, कट करती है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो वो किस तरह से निकालते हैं, इस ए को इस कर्व के अंदर पुट करते हैं। कर्व हमारे पास क्या, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जब इसके अंदर मैं ए पुट करूंगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए। ठीक है, समझ लग गई आपको। तो यहाँ पे एक पॉइंट आया ए एफ ऑफ ए। ठीक है, ये वाला पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एफ ऑफ ए, या इसको एब्सिसा भी कहते हैं और इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो फर्ज करो मैं एक और पॉइंट लेता हूं, बी, और इसका जो सा एक्स कोऑर्डिनेट है फॉर एग्जांपल मैं वो बी ले लेता हूं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट के दरम्यान में डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन समझाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आपको शो किया। अब मैं अगर पूछूं इसका बी का एक्स कोऑर्डिनेट तो बी है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं। वो किस तरह कि हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं और जो वाई एक्सिस को जहाँ पे जाके कट करती है वो इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो वो किस तरह से निकालेंगे, इस बी को इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ बी। तो अब ये इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एफ ऑफ बी। चलो जी, यहाँ तक आ गए। मुझे डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनानी है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन। तो मैंने 2 पॉइंट ले लिए। देखें टेंजेंट लाइन क्या होती है, तो टेंजेंट लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पर टच करके, छू के, मस करके गुजर जाए, उसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो मैं टेंजेंट लाइन इस पॉइंट ए पर निकालना चाहता हूं, इस पॉइंट ए पर मैं टेंजेंट लाइन निकालना चाहता हूं। तो उस टेंजेंट लाइन को किस तरह से निकालना, तो अगर हमने किसी लाइन की स्लोप निकालनी है तो उसके लिए हम लोगों को मैक्सिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया। अब देखो मैं करना क्या चाह रहा हूं, तो देखिए ये एक लाइन है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी में से पास कर रही है। देखिए मैं जो क्राइटेरिया बनाना चाह रहा हूँ वो अभी आपने सिर्फ समझना है कि इस लाइन को टेंजेंट लाइन किस तरह से बनाना है। देखो इस लाइन को कहते हैं सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व के 2 पॉइंट में से पास करती है। तो ये कर्व के कितने पॉइंट में से पास कर रही है, 2 पॉइंट में से पास कर रही है, और इस लाइन को हम लोग कहेंगे क्या, सीकेंट लाइन। अब देखो, अब जो मैं क्राइटेरिया बनाने लगूँ, मैं फर्ज करें मैं इस लाइन की स्लोप निकालना चाहता हूँ। तो स्लोप ऑफ दिस सीकेंट लाइन वो किसके इक्वल होती है, हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, राइज ओवर रन। अब देखो राइज क्या है, देखो अगर मैं इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल एक यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ,
तो ये जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक ए है और यहाँ से लेके ओरिजिन से बी, ये टोटल डिस्टेंस कितना बी। तो अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन आपसे पूछूं तो क्या आएगा, वो ये वाला जो पोर्शन आएगा ये वाला, ये निकलेगा बी माइनस ए। ठीक है, ये वाला पोर्शन बी माइनस ए। तो इसी तरह से ये वाला पोर्शन भी क्या निकलेगा, ये वाला पोर्शन भी क्या निकलेगा हमारे पास, बी माइनस ए। ये तो हमारे पास हो गया रन। अब राइज निकालना है, ये है राइज। राइज किस तरह से निकालना है, देखो यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक टोटल एफ ऑफ बी है और ओरिजिन से लेके यहाँ तक टोटल एफ ऑफ ए है। तो अगर मुझे ये निकालना तो ये किसके इक्वल आएगा, टोटल में से इतना माइनस कर दो, इस टोटल में से इतना माइनस कर दो तो क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। लो जी, तो राइज देखो जो चेंज इन y आया उसको मैं डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ और जो चेंज इन x आया उसको मैं डेल्टा x से जाहिर कर लेता हूँ। ठीक है, x एक्सिस के अलॉन्ग जो सा चेंज है, x एक्सिस के अलॉन्ग इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको डेल्टा x से कह देता हूँ, और y एक्सिस के अलॉन्ग जो दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस है उसको डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो राइज आया हमारे पास डेल्टा y और रन आया हमारे पास डेल्टा x। तो यहाँ से डेल्टा y और डेल्टा x किसके इक्वल आया, देखो डेल्टा y किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और डेल्टा एक्स किसके बराबर है, बी माइनस ए। अब देखो ये स्लोप किसकी है, ये स्लोप किसकी आई, ये स्लोप आई है इस सीकेंट लाइन की, इस सीकेंट लाइन की ये स्लोप आई है। ठीक है, लेकिन मुझे स्लोप निकालनी थी किसकी, टेंजेंट लाइन की एट ए पॉइंट ए। मुझे ए पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालनी थी। अब देखो वो किस तरह से निकालनी है। फर्ज करो ये पॉइंट बी ए की तरफ मूव कर रहा है ऑन दिस कर्व। ठीक है, बी जोन्स है इस कर्व के ऊपर मूव करता हुआ किसकी तरफ आ रहा है, ए की तरफ। अब देखो इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, देखो फर्ज करो ये पॉइंट ए यहाँ, पॉइंट बी यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो देखो क्या बनती है, देखो जैसे जैसे ये पॉइंट बी चलता हुआ बी की तरफ आ रहा है, चलता हुआ कर्व के ऊपर चलता हुआ बी की तरफ आ रहा है। तो फर्ज करो बी पॉइंट जब यहाँ पे आया, फॉर एग्जांपल बी पॉइंट यहाँ पे आया तो ये वाली सीकेंड लाइन आई। अब बी पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया तो ये वाली सीकेंड लाइन आ गई। अब मैं कहता हूँ बी जोन है, ये वाला बी पॉइंट जोन है, ये ए के करीब आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब मेरी बात आपने ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे ये बी जोन है ये कर्व पे मूव करता हुआ ए के पास आएगा ना, तो ये वाला डिस्टेंस किसको अप्रोच करने लग जाएगा, जीरो को। ठीक है ना, ये जैसे जैसे ये कम होता जाएगा और अप्रोच करेगा किसको, जीरो को। या दूसरे लफ्ज में कहूं कि इसका जो सा बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वो मूव करेगा किसको, ए को। बी का एक्स कोऑर्डिनेट जो सा वो मूव करेगा किसको, ए को। अब देखो जैसे ये पॉइंट ए की तरफ मूव करने लग जाएगा तो ये सिर्फ, अब देखो एक और लाइन मैं यहां से ड्रॉ करता हूं। तो ये वाली लाइन देखें, ये वाली लाइन इन दो पॉइंट में से पास कर रही है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाले पॉइंट में से पास कर रही है। इसी तरह से ये पॉइंट था बी, इसी तरह से बी और ए के करीब आ जाता है, और ए के करीब आ जाता है। तो ये वाली जो सी सारी लाइंस थी, ये सीकेंड लाइन, सारी सीकेंड लाइन ये सारी के सारी फिर ए में से पास नहीं करने लग जाएगी। जैसे जैसे ये पॉइंट बी ए की तरफ मूव करेगा तो ये सीकेंड लाइन किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, टेंजेंट लाइन में। और टेंजेंट लाइन किस में से पास करेगी, पॉइंट ए में से। तो मैं कहता हूं इफ बी अप्रोचेस टू ए, मतलब कि ये पॉइंट बी जोन है, या अगर मैं इस तरह लिखूं पॉइंट बी का बी अप्रोचेस टू पॉइंट ए, देन बी अप्रोचेस टू ए, ये जो बी है वो ए को अप्रोच करने लग जाएगा। आपको नजर भी आ रहा है जैसे जैसे ये पॉइंट बी जोन है पॉइंट ए की तरफ जाएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट बी जोन है वो ए की तरफ मूव करने लग जाएगा। दोनों साइड पे अगर मैं लिमिट ले लेता हूं तो देखो लिमिट बी अप्रोचेस टू ए डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट बी अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऑल ओवर बी माइनस ए। अब देखो इस चीज को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप देखो ये थी स्लोप ऑफ ए सीकेंड लाइन, और ये क्या, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन। क्योंकि जैसे ये बी जोन है स्मॉल बी ए की तरफ मूव करेगा, ये सीकेंड लाइन कन्वर्ट होने लग जाएगी किस पे, टेंजेंट लाइन पे। तो ये आया स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन, और ये आएगा लिमिट
बी अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऑल ओवर बी माइनस ए। तो ये है जी हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला जो हम लोग सेकंड ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए सेकंड ईयर में आपने जो फार्मूला पढ़ा था वो ये था कि ये आपने पढ़ा था, वो इस तरह से था कि वहां पे मैंने पॉइंट यहाँ पे x लिया था और यहाँ पे x प्लस डेल्टा x लिया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट x ले लेता हूँ तो देखो ये जहां जहां पे a है वहां पे f ऑफ x आ जाएगा। अगर मैं b की जगह पे x प्लस डेल्टा x ले लेता हूँ तो जहां जहां पे b है वहां पे x प्लस डेल्टा x आएगा और नीचे से x और x कैंसिल होने के बाद डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन को। तो डेरिवेटिव आज के बाद क्या है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन। चलिए जी नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। तो देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। फर्ज करो हमारे पास एक कर्व है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई एक्सिस है हमारे पास। ठीक है, फर्ज करो ये हमारे पास एक ग्राफ है, मैंने कोई रैंडम सा ग्राफ लिया है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई मैंने पॉइंट लिया और मुझे इसकी डोमेन सेट कर दी, मैंने इसकी डोमेन सेट कर दी। फर्ज करो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ चलो समझाने के लिए, ये पॉइंट मैंने ले लिया अभी। तो देखो ये जो फंक्शन है, कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन है, इसकी जो डोमेन है वो मैंने रख दी है क्लोज इंटरवल ए बी, मैंने एक क्लोज इंटरवल ए बी ले लिया। अब व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट इज मिनिमम वैल्यू। तो x की वो वैल्यू जिसपे ये ग्राफ हम लोगों को सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है उसको कहेंगे हम लोग मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। देखो x की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन हम लोगों को सबसे बड़ी वैल्यू देगा उसको कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन हमें सबसे छोटी वैल्यू देगा उसको कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर देखो फर्ज करो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट C है। तो इस पॉइंट C पर ये आएगा f ऑफ C, ये f ऑफ C आएगा। अगर ये C पॉइंट है तो इसको C को इसमें पुट करते हैं और ये वाला फिर उसका y का कोरिस्पोंडिंग y की वैल्यू आ जाती है। तो देखो इस f ऑफ C से बड़ी कोई वैल्यू है ही नहीं, इस f ऑफ C से बड़ी इस पूरे ग्राफ के अंदर वैल्यू है ही नहीं, तो इसको कहेंगे हम लोग क्या, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मैं यहाँ पे a पुट करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर मैं a पुट करता हूँ तो ये इसके कोरिस्पॉन्ड हम लोगों को क्या मिलेगा, f ऑफ a, और इससे छोटी ग्राफ में वैल्यू है ही नहीं। देखो आप कोई भी पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट फर्ज करके उसकी जब कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोगों को इससे सारी की सारी बड़ी मिलेंगी और इससे सारी की सारी छोटी मिलेंगी। तो जो सबसे बड़ा होगा उसको कहूंगा मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा होगा उसको कहूंगा मैं एब्सोल्यूट मिनिमम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए जी डेफिनेशन क्या कहती है, कहता है फर्ज करो एक फंक्शन है हमारे पास विद डोमेन डी, जैसे मैंने यहाँ पे एक डोमेन सेट की है, डोमेन इसकी क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी, कोई भी डोमेन हो सकती है जिसमें ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेट एफ बी अ फंक्शन विद डोमेन डी, देन एफ हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑन डी। तो कहता है कि हमें एक फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इस डोमेन में से किसी एक पॉइंट सी पर, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो ये कंडीशन क्या लिखी है, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। सी यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है, सी यहाँ पे क्या है, खास पॉइंट है, और एक्स जोन्स है, ये तमाम के तमाम डोमेन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स क्या यहाँ पे डोमेन के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी क्या यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है। देखो अगर मैं इसको ग्राफिकली आपको समझाऊं तो क्या क्या कहना चाह रहा है। देखो मैंने आपको जैसे कि कहा कि इस ग्राफ के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू आपको सी पर मिल रही है, एफ ऑफ सी, बाकी तमाम के तमाम वैल्यूज या तो इससे छोटी हैं और या एफ ऑफ ए से बड़ी हैं। तो देखो मैंने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स चूज किया, फर्ज करो मैंने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स चूज किया, ये एक्स हो सकता है, ये एक्स हो सकता है, कोई भी एक्स हो सकता है। तो कहता है इस पूरे एक्स के लिए जब आप फंक्शन एट एक्स निकालोगे,
आप इस पूरे आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, जहाँ पे आपका दिल करता है वहाँ पे एक x चूज करो और उसको फंक्शन में पुट करो। आपका जो भी आंसर आएगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट एफ ऑफ सी से हमेशा क्या निकलेगा, लेस निकलेगा। तो मतलब कि अगर वो तमाम के तमाम पॉइंट्स की वैल्यू एक खास पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से छोटी होगी तो वो पॉइंट सी पर क्या हमको देगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। कि अगर सी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो सबसे बड़ी है बाकी तमाम के तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू से, तो हम कहेंगे कि सी पर हम लोगों को मिल रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो कहता है वो फंक्शन एब्सोल्यूट मिनिमा रखता है अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब ये वाली कंडीशन क्या है, देखो एब्सोल्यूट मिनिमा के ये कहता है कि आप अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट जैसे इस केस के अंदर ए है उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हो और फिर बाकी तमाम के तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे निकालता हूँ, इसको x कह देता हूँ, यहाँ पे इसको x कह देता हूँ, इसको x कह देता हूँ, इन सब पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ। तो ग्राफिकली अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो इस केस के अंदर वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो है a। तो देखो कहता है कि जब आप f ऑफ a निकालोगे तो आप इस कर्व के किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। फॉर एग्जांपल वो आर्बिट्रेरी पॉइंट और सारे के सारे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो x ये भी हो सकता है, x ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो सारे के सारे ग्रेटर हों एफ ऑफ ए से या इक्वल हों। क्या क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एफ ऑफ ए की सबसे छोटी वैल्यू है। बाकी आप कोई भी पॉइंट पकड़ लोगे, बाकी आप कोई भी पॉइंट पकड़ लोगे तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी ही होगी एफ ऑफ ए से। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो ए पर, यहाँ पे ए पर हम लोगों को फंक्शन की सबसे कम वैल्यू मेरी है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा। और बाकी हर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा है। ठीक है, और जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसको हम लोग कह देंगे कि क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा की समझ लग गई है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिसमें लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा है। तो देखो वो क्या होता है, तो देखिए जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ये क्या चीज़ है, देखो जैसे पिछले ग्राफ के अंदर मैंने आर्बिट्ररी ग्राफ बनाया था, यहाँ पे भी एक मैं आर्बिट्ररी सा ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये सारा y एक्सिस है और ये सारा x एक्सिस है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं इसकी डोमेन सेट कर लेता हूँ कि ये पॉइंट जो सा इंक्लूड है और ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल a, और ये भी पॉइंट मैं फॉर एग्जांपल इंक्लूड कर लेता हूँ और ये पॉइंट है हमारे पास b। मैं कहता हूँ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है जिसकी डोमेन हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल a b। अब आप देख के बता सकते हो कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहाँ पे है। आप बता सकते हो एब्सोल्यूट मैक्सिमा यहाँ पे है, मतलब कि वो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू ग्राफ में कहीं पर मिलनी ही नहीं। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है तो आप बताओगे जी यहाँ पे है, क्योंकि इससे कम नीचे ग्राफ जा ही नहीं रहा है। बाकी ये भी तो मैक्सिमम है, ये भी तो मिनिमम है, इसी तरह से ये भी मिनिमम पॉइंट है, ये भी मैक्सिमम पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट्स कहलाएंगे क्या, लोकल मैक्सिमा। क्योंकि सबसे बड़ा मैक्सिमम जिसको एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमम कह सकते हैं उससे ये छोटा है ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू जो सी है वो इस मैक्सिमम वैल्यू से क्या है, छोटी है। देखो इसके लिए इसको किस तरह निकालते हैं, इसके लिए हम लोग एक दूसरा इंटरवल ओपन इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं जो कि इस क्लोज इंटरवल का सबसेट होता है। फर्ज करो मैंने एक क्लोज इंटरवल ले लिया, फॉर एग्जांपल ये A1 है, ये B1 है फॉर एग्जांपल, और इसमें एक पॉइंट हम लोगों को मिल गया क्या, C। ठीक है, अब इस इंटरवल A1 B1 के लिए, तो इस ओपन इंटरवल A1 B1 में ये जो सा पॉइंट मिलेगा वो हम लोगों को एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि इस इंटरवल में सिर्फ A1 B1 इंटरवल में इससे बड़ी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इस इंटरवल में ये क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए डेफिनेशन कहती है फंक्शन f हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट द इंटीरियर पॉइंट। देखो इंटीरियर पॉइंट से क्या मुराद है मैं बताता हूँ, ऑफ इट्स डोमेन। कहते हैं आपके पास एक डोमेन सेट होनी चाहिए जो पूरे ग्राफ के लिए होनी चाहिए। तो डोमेन मैंने इस ग्राफ के लिए क्या सेट किया, क्लोज इंटरवल a b। तो कहता है
कि लोकल मैक्सिमम होगा एट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो कहता है इस डोमेन के अंदर आपको एक इंटीरियर पॉइंट, देखो इंटीरियर पॉइंट से मुराद होती है, देखो इंटीरियर पॉइंट से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लोज इंटरवल सेट किया तो मैं इसका एक इंटीरियर पॉइंट निकालना चाहता हूं, तो इंटीरियर पॉइंट होता है सी जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी में से। ठीक है, अगर ये क्लोज इंटरवल है तो इसका इंटीरियर पॉइंट फॉर एग्जांपल वो सी है, तो वो एक ओपन इंटरवल ए बी में से लाई करेगा। ठीक है, मतलब कि ए बी इंक्लूड नहीं है और बी भी इंक्लूड नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओपन इंटरवल से। बहरहाल कहता है इंटीरियर पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी। मैं भी समझाता हूं आपको, फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी। देखो इस ग्राफ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस ग्राफ में एक पूरा, इस ग्राफ में मैंने जो सी डोमेन सेट की थी वो थी पूरा क्लोज इंटरवल ए बी। तो कहता है आपके पास एक सी पॉइंट आएगा जिसके लिए आप एक ओपन इंटरवल सेट करोगे। इस डोमेन जो सी डोमेन सेट की होगी उसका एक ओपन इंटरवल में से एक पॉइंट सी लाई करेगा जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन क्या है कि तमाम के तमाम, देखो अब मैंने ये एक ओपन इंटरवल यहाँ पे ये वाला चूज किया था, अगर मैं ये ओपन इंटरवल चूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे होल आएंगे। ठीक है, कि अब ये वाले पॉइंट कंसीडर नहीं होंगे। ठीक है, ओपन इंटरवल है मेरे पास कौन सा, A1 B1। ये किसका सबसेट है, ये हमारी डोमेन जो हमने डोमेन सेट की है ये वाली डोमेन, इसका ये क्या है, सबसेट है। मैं इस तरह कह सकता हूँ ये इसका क्या है, सबसेट है। तो इसमें से एक पॉइंट C बिलोंग करेगा जिस पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब ये वाली कंडीशन क्या है कि फर्ज करो आप एक पॉइंट यहाँ पे आर्बिट्रेरी x पकड़ते हो, एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ते हो, एक पॉइंट इसके पास पकड़ लेते हो, एक यहाँ पे पकड़ लेते हो, एक यहाँ पे, इन सब पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हो। आपने सारे के सारे पर फंक्शन की वैल्यू निकाली और फिर आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू निकाली। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो फंक्शन की वैल्यू आई वो सबसे बड़ी आई, वो तमाम वैल्यू से सबसे बड़ी आई, तो हम कहेंगे इस सी पर क्या है, लोकल मैक्सिमा है। देखो लोकल मैक्सिमा क्यों हुआ, क्योंकि इस पूरी इंटरवल के अंदर एक ग्लोबल भी पड़ा हुआ है। तो इस पूरे इंटरवल में एक ग्लोबल मैक्सिमा पड़ा हुआ है, तो इस इंटरवल का जब मैंने सबसेट लिया तो उस सबसेट में भी एक ग्लोबल मैक्सिमा मिल गया, जैसे कि यहाँ पे मिल गया। तो ये उस ओपन इंटरवल के अंदर तो ग्लोबल है, अपनी पूरी डोमेन के अंदर ये ग्लोबल मैक्सिमम नहीं है, तो इसलिए इसको कहूंगा मैं ये क्या है, लोकल मैक्सिमम है। इसी तरह आप इस लोकल मिनिमा को भी समझ सकते हो कि एक पॉइंट सी मिलेगा इंटीरियर पॉइंट में से जिसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पॉइंट चूज किया और एक ओपन इंटरवल मैंने चूज कर लिया जो कि सबसेट है किसका, इस क्लोज इंटरवल का, और इसके लिए मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया दोबारा से क्या, सी। तो ये वाला जो सा इंटरवल है, ये वाला इंटरवल है उसको मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ A2 B2। तो फर्स्ट करो एक ओपन इंटरवल आया A2 B2 जो कि सबसेट है किसका, अपनी पूरी डोमेन का। इसकी डोमेन क्या थी, ए बी। कहता है इस ओपन इंटरवल में आपको एक पॉइंट सी मिलेगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू जो सी होगी, फॉर एग्जांपल वो मैंने निकाली, और बाकी तमाम आर्बिट्रेरी पॉइंट्स जो से आप निकालोगे तो इस सी की वैल्यू सबसे छोटी आई। तो मैं कह सकता हूं कि इस सी पर हम लोगों को क्या, इस क्लोज इंटरवल में क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमम मिल रहा है, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में एक ये वाला पॉइंट भी पड़ा हुआ है ए बी जहां पे हम लोगों को ग्लोबल मिनिमम मिल रहा है। तो समझ लग रही होगी आपको। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने पूरी एक डोमेन पकड़नी है, उस डोमेन का एक सबसेट ओपन इंटरवल निकालना है, उस ओपन इंटरवल का एक इंटीरियर पॉइंट होगा, उस इंटीरियर पॉइंट पर या तो लोकल मैक्सिमा होगा या तो लोकल मिनिमा होगा। एक बात याद रखें, जो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है इनको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं लोकल एक्सट्रीमम। तो अब उनको फाइंड किस तरह से करना है, अब देखो उसको फाइंड किस तरह से करना है। देखो बात आपने समझनी है कि फर्ज करो ये ग्राफ है हमारे पास, फर्ज करो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और ये हमारे पास एक ग्राफ है। देखिए ये अब आप देख के बता सकते हैं कि ये पॉइंट जो सा ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है, ये पॉइंट जो सा ये लोकल मिनिमा है, ये पॉइंट जो सा ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा है। इसी तरह से ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ तो ये भी क्या है, लोकल मिनिमा। अब इनको फाइंड किस तरह करना है, फर्ज करो हम लोगों को ये ग्राफ दिया y = f of x और मैंने इसकी डोमेन सेट की, फॉर एग्जांपल ये a है और ये b है और इसकी डोमेन मैंने सेट कर दी क्या, क्लोज इंटरवल a b। तो फर्ज करो मुझे ये फाइंड करना,
मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है। देखो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट तो डोमेन के पॉइंट हैं। आप इस डोमेन के पॉइंट को इसमें पुट करके चेक कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है। लेकिन इन पॉइंट्स को किस तरह से फाइंड करोगे? मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव का सहारा लेना पड़ेगा। देखो डेरिवेटिव क्या करता है, फर्ज करो मैं इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ। डेरिवेटिव क्या है? स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन। तो सबसे पहले मुझे टेंजेंट लाइन निकालनी पड़ेगी। तो इसकी टेंजेंट लाइन ये है और इसकी टेंजेंट लाइन ये है, इसी तरह से इसकी टेंजेंट लाइन ये है। अब एक चीज आपने नोटिस करनी है कि ये वाली टेंजेंट लाइन, ये वाली टेंजेंट लाइन और ये वाली टेंजेंट लाइन जो सी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो एक बात आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जो सी लाइन, कोई भी लाइन, वो टेंजेंट ना भी हो, कोई भी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसकी स्लोप कितनी होती है? जीरो। उसकी स्लोप कितनी होती है? जीरो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट को C1 कह देता हूं, इस पॉइंट को C2 कह देता हूं, इस पॉइंट को C3 कह देता हूं। देखें जब मैं इस फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालूंगा, dy बाई डी एक्स निकालूंगा, फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स निकालूंगा, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो इन तमाम टेंजेंट लाइंस की, वो टेंजेंट लाइन ये भी हो सकती है, वो टेंजेंट लाइन यहाँ से भी पास कर सकती है, इसी तरह से ये टेंजेंट लाइन यहाँ से भी पास कर सकती है। तो हजारों टेंजेंट लाइन है, उन सबको dy बाई डी एक्स जो सा वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इन पॉइंट्स पर C1, C2, C3 पर इन टेंजेंट लाइंस की स्लोप कितनी होगी? जीरो होगी। तो जब मैं इस डेरिवेटिव में x की जगह पे C1 पुट करूंगा, x की जगह पे C2 पुट करूंगा या x की जगह पे C3 पुट करूंगा, तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। या कन्वर्सली बात करें कि अगर मुझे C1, C2, C3 निकालने हैं तो डेरिवेटिव को जीरो पुट करना, या इन पॉइंट्स को पुट करने से डेरिवेटिव जीरो आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं कि फर्ज करो y इक्वल्स टू, तो फर्ज करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारे पास एक ग्राफ है और आप लोगों को पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या चीज़ है? एक पैराबोला है। तो इसकी ये वाला इसका ग्राफ है और इसकी डोमेन, और इसकी मैं डोमेन सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल डोमेन इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल -2 से 3 तक है। इसकी मैंने डोमेन सेट की। फॉर एग्जांपल -2 यहाँ पर है और 3 जोन सा वो यहाँ पर है। तो हमारा ग्राफ कौन सा है? वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ, ये अंदर वाला सिर्फ ये ग्राफ है। अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ पे है, किस पॉइंट पर है, तो आप कहोगे 3 पर है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे ग्लोबल मिनिमा कहाँ पे है, तो आप कहोगे 0 पर है। अगर मैं कहूँ लोकल मिनिमा कहाँ पे है, तो आप कहोगे यहाँ -2 पे है। अब देखो मैं इसको निकालता किस तरह हूँ। मुझे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक कर्व दी थी, मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, dy बाई डी एक्स फाइंड करूंगा, तो आंसर क्या आएगा? 2x। इस डेरिवेटिव को मैं क्या पुट कर दूंगा? जीरो। पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट कर दिया, तो यहां से 2x इक्वल्स टू क्या निकलेगा? जीरो। दिस मीन्स दैट x इक्वल टू जीरो। तो आपने मुझे अभी बताया था कि x इक्वल टू जीरो पर आपको क्या मिल रहा है? एक मिनिमम वैल्यू मिली, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो x इक्वल टू जीरो डेरिवेटिव से भी हमने निकाल लिया। ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का। अब देखें अब एक और खास तरह के पॉइंट्स होते हैं, उनको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? देखिए व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट्स? देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से पॉइंट है? जहां पर डेरिवेटिव या तो जीरो हो जाए या तो अनडिफाइन हो जाए। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जहां पे डेरिवेटिव या तो जीरो हो या तो अनडिफाइन हो, उन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं कलेक्टिवली क्या? क्रिटिकल पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन लेता हूं y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2/3। इसका ग्राफ देखें, इसका ग्राफ इस तरह का है। इस पॉइंट पर फंक्शन, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव अनडिफाइन है। ये x की पावर 2/3 जोन है, इसका ये ग्राफ है। और इस पॉइंट जीरो पर इसका डेरिवेटिव क्या है? अनडिफाइन है। देखो वो किस तरह, मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो क्या आएगा? पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, और फर्दर डेरिवेटिव पावर को छोड़ के वो 1 आएगा। तो 2/3 और 2/3 -1 क्या आया? 2/3 -1, तो क्या आया? 2 - 3/3, तो क्या है? -1/3 आया, x की पावर 1/3। तो ये वाला ग्राफ देखो, जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा x इक्वल टू जीरो, फर्ज करो मैं x इक्वल टू जीरो पुट करता हूं, तो समथिंग ओवर जीरो क्या होता है? अनडिफाइंड। इसका डेरिवेटिव x इक्वल टू जीरो पे क्या है? अनडिफाइंड है। तो ये इसका ग्राफ है और आप देख भी रहे हैं x इक्वल टू जीरो पे इसका डेरिवेटिव क्या है? अनडिफाइंड है। अच्छा, कोई डेरिवेटिव अनडिफाइंड है,
फॉर एग्जांपल यही वाले ग्राफ की बात करता हूँ, या मैं आपको एक जनरल ग्राफ की बात करता हूँ, x इक्वल टू मॉड एक्स। इसका ग्राफ आपने देखा है, उसका ग्राफ क्या है, इस तरह का। रियल एक्सिस पर इसका ग्राफ क्या है, इस तरह का। तो इस पॉइंट 0 पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। देखो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता मतलब कि हम लोगों ने 2.1 में किया था कि इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ज्योमेट्रिकली क्या है, जब आप इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो टेंजेंट लाइन क्या करेगी, इस तरह झूल सकती है। टेंजेंट लाइन क्या करती है, इस तरह झूलती है। कभी हम लोगों को 1 वैल्यू देगी, कभी हम लोगों को -1 वैल्यू देगी। तो कभी स्लोप 1 आ रही है, कभी स्लोप -1 आ रही है। राइट हैंड लिमिट पे आंसर 1 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पे आंसर -1 आएगा। इसी तरह से मैंने y इक्वल्स टू एक्स की पावर 2/3 लिया, तो इसका ग्राफ अभी मैंने आपको बताया क्या है, इस तरह का इसका ग्राफ है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर है, इस तरह का ग्राफ है। तो इस पॉइंट पर जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, डेरिवेटिव क्या है, टेंजेंट लाइन की स्लोप, तो टेंजेंट लाइन यहाँ पर क्या कर सकती है, झूल सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल पॉइंट है। सिंगल पॉइंट पर यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, झूल सकता है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 पर डिफाइन नहीं है, अनडिफाइन है। बाकी हर पॉइंट पर क्या है, डिफाइन है। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या हुई, ऐसे पॉइंट्स जहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाए या डेरिवेटिव क्या है, अनडिफाइन हो, उनको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर की समझ लगी है, और अगले लेक्चर के अंदर हम लोग रोल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। रोल्स थ्योरम और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, और इसी तरह से फर्दर मीन वैल्यू थ्योरम और उन पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।